लीजिएगा, ऑन द टेबल हम एग्जाम देने को तैयार हैं। और सरकार कोई चीज बोलते हैं, यदि आपके पास क्षमता नहीं है तो आप हमको 21 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाओ, दिखाते हैं कैसे होगा। 21 दिन के लिए बना दो, अगर झारखंड नहीं बदल दिया झारखंड छोड़ दूंगा मैं। और नहीं तो राज्यपाल महोदय आप हमको क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो खुद से मरना चाहता है ना, आप हमको फांसी दे दीजिए, हम वो चीज का मांग करते हैं। और मेरे पास एविडेंस है। इतना पीड़ा में है आप सर? पीड़ा में नहीं हो भैया, आज तक देखिए बालदारी पाक किया, साला नेता बना दिया। पंचपर्णी हम रखे नहीं है, मेरा डुअल पीजी एमएससी है, लेकिन साला पंचपर्णी हम गायक बन गए। कल 31 जनवरी 2024 दिन बुधवार को हम लोग जेएसएससी कार्यालय का महाघेराव का आयोजन किए हैं, जिसका हम लोग प्रशासन से अनुमति भी प्राप्त कर लिए हैं। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से मेरा निवेदन होगा, इसका अनुमति मिल चुका है। हम राज्य के 24 जिले 5 प्रमंडल के तमाम छात्र, बुक का पैसा, कभी लाइब्रेरी का पैसा, टेस्ट सीरीज का पैसा, दिमाग खराब हो गया हम लोग करते करते। और आप लोग जो है माफियागिरी कर चल रहे हैं। क्वेश्चन जो है पटना में, बिहार में जो है कलकत्ता में, और इधर बंगाल में, चारों साइड हम लोग स्टेट और यहाँ का स्टेट को बाहर जो है एक दिन पहले क्वेश्चन जो है चारों साइड। अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 25 लाख होना चाहिए, आपके पास 30 लाख होना चाहिए, आपके पास 40 लाख होना चाहिए, और वो भी नहीं है तो किडनी बेचने के लिए तैयार रहिएगा। क्योंकि झारखंड है और झारखंड में आए दिन प्रतिदिन छात्र सड़क पर होते हैं और छात्र के हाथ में नसीब होता है ये तख्ता जिसमें लिखा रहता है झारखंडी छात्र एकता जिंदाबाद, हेमंत सरकार होश में आओ और जेएसएससी कार्यालय महाघेराव। क्योंकि झारखंड के छात्र हैं, झारखंड के छात्र होना गुनाह है, बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं अगर यदि आप झारखंड के छात्र हैं तो। ऐसे इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि झारखंड में जेएसएससी सीजीएल एग्जाम का जिस तरह से पेपर लीक हुआ है, जिस तरह से झारखंड के छात्रों के साथ खिलवाड़ हुआ है, वैसा केवल और केवल झारखंड में हो सकता है। ऐसे में हमारे साथ जेएसएसयू प्रमुख छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो है। ये लोग लगातार घेराव करते हैं और फिर एक बार कल जेएसएससी कार्यालय घेराव है। अबर बोल रहे हैं कि ईंटवा कबाड़ के ले आएंगे। क्या कहिएगा छात्र नेता जी, लगातार आप लोग आंदोलन करिएगा खाली, या छात्र के जीवन को जो है सो लोग बर्बाद कर रहे हैं? 25 लाख में खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, 30 लाख में खरीद रहे हैं, कैसे देखते हैं इस चीज को? 20 लाख 25 लाख नहीं चलतो। यहाँ के गरीब किसान मजदूर के बेटा झारखंडी आदिवासी मूलवासी 8-10 साल से दिन रात पढ़ाई करते रहे और सड़क पर संघर्ष करते रहे, और बाहर के बाबू के बेटा लोग जो है कि 1 घंटा पढ़ के नौकरी ले लें, इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी के खिलाफ पुख्ता सबूत और ठोस सबूत आने के बाद जेएसएसयू झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले कल 4 घंटा का आह्वान पर पूरे 24 जिले के जिला मुख्यालय में जेएसएससी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करके हम लोग चेतावनी दे दिए हैं कि आगे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे जब तक 28 तारीख का पेपर 1 और 2 रद्द नहीं होता है और 4 तारीख का सीजीएल एग्जाम को स्थगित नहीं करता है। और इसी आंदोलन को चरणबद्ध बढ़ाते हुए कल 31 जनवरी 2024 दिन बुधवार को हम लोग जेएसएससी कार्यालय का महाघेराव का आयोजन किए हैं, जिसका हम लोग प्रशासन से अनुमति भी प्राप्त कर लिए हैं। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से मेरा निवेदन होगा, इसका अनुमति मिल चुका है। हम राज्य के 24 जिले 5 प्रमंडल के तमाम छात्रों से निवेदन करते हैं कि कल समय 11 बजे जेएसएससी कार्यालय पहुंचकर अपना चट्टानी एकता का परिचय दें। राज्य के तमाम छात्र संगठन को हम आमंत्रण करते हैं सहयोग के लिए। राज्य के तमाम आदरणीय सम्मानित शिक्षकगण को हम आमंत्रण करते हैं सहयोग के लिए, क्योंकि पेपर लीक का मामला झारखंड राज्य के अंदर बारंबार हो रहा है और अभी हमारे पास ठोस सबूत है जिसको समर्पित करने के लिए महामहिम राज्यपाल को हम लोग आवेदन भी दे चुके हैं मिलने के लिए, और आश्वासन भी मिला है बहुत जल्द मुलाकात करने का। तो निश्चित ही यह लड़ाई हम लोग उसी तर्ज पर 740 नए तर्जों के तट पर ऐतिहासिक डिजिटली आंदोलन, फिजिकली आंदोलन जो किए उसी तर्ज पे हम लोग आगे करते रहेंगे और इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। इस बार लड़ाई आर पार का होगा, इसलिए कल 31 तारीख को समय 11 बजे 24 जिलों के तमाम छात्र पहुंचकर चट्टानी एकता दे, अभिभावक पहुंचे, यहाँ के तमाम शिक्षकगण पहुंचे, सभी को पहुंचकर एकता दे, एकता दिखाएं, क्योंकि इस बार हम लोग अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज पेपर लीक हुआ 28 तारीख का एग्जाम का, और एक पेपर, तीसरा पेपर सामान्य अध्ययन को सिर्फ रद्द किया गया है। अरे कोई 22 लाख 25 लाख क्या एक पेपर के लिए देता है कि रिजल्ट के लिए देता है? रिजल्ट के लिए अगर दिया है, पेपर 1 क्वालिफाइड तक का भी उसको क्वेश्चन मिला है, जो लैंग्वेज पेपर 2 का भी उसको क्वेश्चन मिला है, लेकिन उसको सुरक्षित रख दिए हैं। फिर से जो है रिजल्ट कराने के लिए जो है कि कुछ दिन बाद माहौल शांत करेंगे, दोबारा एक पेपर का परीक्षा लेंगे, ये सब नहीं चलेगा। 28 तारीख का पेपर 1 और 2 को भी रद्द करना होगा। इतना ही नहीं, 4 फरवरी का परीक्षा को भी स्थगित करना होगा। और ये महा घोटाला जो जेएसएससी सीजीएल में हुआ है, इसका सीबीआई से जांच करना होगा। आज से 1 साल पूर्व जेएसएससी जेई का भी परीक्षा जो है कि क्वेश्चन लिखा हुआ, जिसका एक महीना तक आंदोलन किए, 1 महीना तक आंदोलन किए, अंततः वो कैंसिल हुआ था वो पेपर। अभी पिछला 4 नवंबर को हम लोग नगर पालिका पेपर लीक को लेकर के राजभवन घेरने का काम किए थे, अभी तक जांच का आदेश नहीं हुआ। अरे जांच में क्या आज है, क्या दिक्कत है? इसलिए सीबीआई जांच होना चाहिए, और यह जो भी एजेंसी परीक्षा लिया इसको तत्काल ब्लैकलिस्टेड किया जाए, और आगे विश्वसनीय एजेंसी का जब तक टेंडर नहीं होगा तब तक आगे कोई भी परीक्षा का संचालन नहीं किया जाए, और साथ ही साथ अध्यक्ष को तत्काल
अध्यक्ष पद से नीरज सिन्हा जी को यह निलंबित कर देना चाहिए। इससे आयोग नहीं चल सकता है। इसलिए ये सब जो है कि खाली लिपापोती करने का काम करता है। इसीलिए राज्य का जितने भी छात्र हैं इस बार सभी को एकजुटता के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे और आर पार का लड़ाई लड़ेंगे और हमारा मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक चरणबद्ध अलग अलग आंदोलन हम लोग ऐलान करते रहेंगे। चलिए, जेएसएससी का जो एग्जाम दिया वो कौन सा छात्र है? सब 20 लाख रुपया है आपके पास? हमारा पास 20 लाख ना 25 लाख है। हम किडनी भी बेचेंगे 125 लाख में नहीं बिकेगा मेरा। मतलब नहीं बिकेगा? नहीं बिकेगा। झारखंड का ये इस तरह का माहौल झारखंड में कब तक चलेगा और आप लोग कब तक सड़क पर रहेंगे ये तख्ता लेकर के? देखिए, ट्रेन पकड़े और ट्रेन पकड़ कर रांची भी हम नहीं पहुंचे थे। ट्रेन भी लेट था, सोचिए ट्रेन भी लेट था। और जब हम कुछ देरी पहुंचे हैं, लगभग इसरी लगभग पहुंचे हैं परसनाता स्टेशन के आसपास, तो नोटिफिकेशन आता है कि 28 तारीख को जो एग्जाम हुआ था वो पेपर 3 को रद्द किया जाता है। अच्छा, हम बोलते हैं कि कोई आदमी 28 लाख 30 लाख 25 लाख जो देता है क्या ये पेपर के लिए दिया होगा? वो पूरा रिजल्ट के लिए दिया था। और यहाँ तक कि पेपर 1 और पेपर 2 का भी चरणबद्ध जो क्वेश्चन लीक हुआ था, यहाँ तक कि हिंदी जो नजायज बेचे हैं, जिसके माता पिता नजायज ढंग से पैसा कमाए, वो अपने बच्चों को हिंदी में भी पास, क्वालिफाइंग में भी नहीं पास करवा सकते हैं। और हम लोग ऐसा अभ्यर्थी जो योग्य हैं, जो कि पेपर लैंग्वेज पेपर में 97 और 132 नंबर जो है पेपर 3 में नंबर लाने वाले, लग रहा था कि नौकरी ले लेंगे, सेटिंग भी हुआ, कितना हुआ होगा, लेकिन ऐसा सेटिंग हुआ था कि बाद में पता चला कि 2025 सीट में लगभग 10,000 सेटिंग हुआ है, जो कि बाहर में जितने भी बस से ले गया था, कोई सुन रहे थे कि मेन रोड से आदमी को बस में उठा के पुरुलिया ले जाया जा रहा है, दीघा ले जाया जा रहा है, कहाँ गया ले जाया जा रहा है। और अभ्यर्थी ज्यादा हो गया तो बोल रहा है बारात जैसा लेता है, बस को घुमाना पड़ा लास्ट में। आप सोचिए, उन लोग जो है माफिया लोग जो है किस प्रकार से उसको सिस्टम से एकदम सिस्टम से उसको गाड़ी से पहुंचा रहा है, सिस्टम से उसको गाड़ी से रिसीव कर रहा है। लेकिन माफिया लोग देखिए थोड़ी सी गलती उन लोग से चूक हो गई, जो कि आज हम लोग अभ्यर्थी को यहाँ आना पड़ा। नहीं तो हम लोग को लगता है हम लोग को नौकरी लगने वाला है, लगने वाला। क्या चाहते हैं अब हम चाहते हैं कि सबसे पहली बात है कि जो 28 तारीख को जो पेपर 1 और पेपर 2 का अभी तक रद्द नहीं किया गया है उसको रद्द किया जाए। 4 तारीख को आगामी जो होने वाली जेएसएससी परीक्षा है उसको स्थगित किया जाए और सबसे पहले जो एजेंसी है उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। और क्वेश्चन कहां से हो रही है, कहां चूक हो रही है, उस चूक को पकड़ा जाए। अगर क्वेश्चन एजेंसी के पास यहाँ प्रिंट करने के लिए मशीन नहीं है तो मशीन को यहाँ बैठा जाए। आप मशीन को बाहर से अगर प्रिंट करके लाता होगा तो हो सकता है कि दूसरा उसको बाहर देता होगा पैसा के लालच में, क्योंकि मनुष्य लालची प्राणी होता है। और दूसरी बात है कि जो हमारे जेएसएससी अध्यक्ष है सबसे पहले वो बूढ़ा हो गए, रिटायर आदमी को बना दिया अध्यक्ष। अरे चंचल आदमी बनाना चाहिए, जवान आदमी बनाना चाहिए, ताकि वो उसका नजर चारों तरफ दौड़ेगा। ये बूढ़ा आदमी बना दिया गया है। सोचे कि डीजीपी है तो कम से कम जो प्रशासनिक व्यवस्था को बढ़िया से देखेंगे, पुलिस प्रशासन में रहे, बढ़िया से कंट्रोल करेंगे। ये तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट निकल गए, हम लोग को जिंदगी बेच दी है। अब हम लोग 8 साल से पढ़ते सिलेबस बदल जा रहा था, बार बार सिलेबस बदल रहा है। ये पढ़ो, ये पढ़ने के बाद फिर किताब साइड करना पड़ा, फिर नया किताब खरीदे, नया कोर्स खरीद रहे हैं। यहाँ तो कोचिंग वाला भी पैसा कमा रहा है, लेकिन हम अभ्यर्थी क्या करें, खेत बाड़ी भी बेच दिए। हम सीएनटी में आते, मेरे खेतों नहीं बिकता, वो बात बताते हैं। हम मजदूरी करके पढ़ते हैं रांची में। क्या आपके पास इतना सारा पेपर लेके हैं, क्या कैसे देखते हैं कल को महाघेराव को लेकर के? सर भैया, सबसे पहले तो हम यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उससे मेरा पूरी तरह से विश्वास उठ गया है। और जो भी आपका जो क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा है इसे भी मेरा पूरी तरह से विश्वास ही उठ गया है। अब सीधे सीधे कोई डीजीपी है क्या है, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है भैया कि हम लोग का एज खत्म हो रहा है और हम इस समय आज मेरा सेकेंड डे है। ज़्यादा घेरा उरा मैं विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब मजबूर हो गया हूँ कि एक रूम छोड़ के बाहर निकलना पड़ा है। और ये एग्जाम अगर कैंसिल नहीं भी होता है ना तो मैं अकेले अपने दम पे इसको हाईकोर्ट ले जाने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए मेरे पास पूरा एविडेंस है। ये एग्जाम तो होगा और अगर नहीं भी हुआ ना रद्द तो ये हाईकोर्ट जा रहा है। और हाईकोर्ट इस आधार पे जा रहा है कि हमारा जो 5 परमिया क्षेत्रीय भाषा है इसका सिलेबस बहुत डिफिकल्ट है। आपका खोटा हुआ, नागपुरी हुआ, हो हुआ, उड़िया हुआ, जितना भी क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा है ना इसमें उन लोग को लिमिटेड पढ़ना है कि भाई सब कुछ लिमिटेड है। आपको व्याकरण पढ़ना है वो लिमिटेड है, सब कुछ लिमिटेड है। लेकिन हमारा जो 5 परमिया भाषा है ना इसमें कोई चीज लिमिटेड नहीं है। अकेले हाईकोर्ट जाने के लिए तैयार हैं? अकेले हाईकोर्ट जाएंगे और मतलब सरकार को हम चुनौती देते हैं कि अकेले दम पे मदन कुमार दास करके दिखाएगा। चलिए अमर जी कैसे सोचते हैं इस और विषय में? इसके लिए मेरे पास एविडेंस है। एविडेंस ये है ना कि 5 परमिया भाषा में गीत कविता कोई लिमिट नहीं है। साला पूरा बावरा दे दिया है, रामायण भी दे दे। खोटा का हो गया, इसका हो गया, सिलेबस में एक रुपया नहीं है। खोटा को दे दिया कि आपको 10 गीत कविता पढ़ना है, साला 5 परमिया का पूरा रामायण पढ़ना है, ये जीवन पदक फुल पढ़ना है, बावरा पढ़ना है, मतलब 350 गीत कविता पढ़ेंगे और उन लोग कोई पढ़ेगा 10 गो गीत कविता। 10 गो गीत कविता पढ़ने के बाद आप ये नॉर्मलाइजेशन इतना पढ़े कि गायक बन गए। ठीक है, यहाँ पे कोई चीज लिमिट नहीं है मेरे 5 परमिया में। और हम लोग के पास इतना जो देख रहे हैं ना ये सब एविडेंस है, एविडेंस कि हम लोग जेएसएससी के सामने भी दिए हैं, अध्यक्ष को दिए हैं, उसके बाद जो आपका जितना भी जनजातीय भाषा होता है वो सब में दिए हैं। सबके पास हम लोग का रिसीविंग है और हम लोग इसके लिए 7वां महीने से दौड़ रहे हैं। इन लोग सर हम लोग एकदम बेवकूफ चुतिया बना दिया है, लेकिन चुतिया नहीं है भैया। तो जितना ही 5 परमिया क्षेत्रीय छुआ है ना मैं सबके आह्वान करता कि तोरा नाई को है पड़ता पेछू में ना आवा साथ देवा और ई बारे खाली तोरा पेछू रहा एक लाई हाईकोर्ट लेगा मोटा कर गारंटी
क्या है? चलिए, महाघेराव को लेकर क्या बोलिएगा कल को लेकर? महाघेराव को लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ, झारखंड के जितने भी जिले के छात्र हैं जो कि सीजीएल के अभ्यर्थी थे, जिनका भी देख ही रहे कि किस तरीके से ये सरकार और ये जो जेएसएससी के जो सचिव है ये लोग धांधली कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा जीता जागता कारण है कि ये लोग को लालच है। मुझे तो लगता है कि ये जो ईडी जो जिस तरीके से हेमंत सोरेन पे शिकंजा कस रही है, जेएसएससी के सचिव पे भी इन्हें शिकंजा कसना चाहिए। ये लोग जो क्वेश्चन बेचने का जो कार्य कर रहे हैं, इससे पूरे झारखंड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जीवन जो है कि अंधेरे में है। ऐसा ही नहीं, सिर्फ जेएसएससी सीजीएल का ही बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जो कि मैंने नकलची के कारण ये रद्द हो रहा है। जैसे चलिए कुछ कहेंगे अंतिम में? जी, हम परसों दिन 28 तारीख को जो है एग्जाम देकर के आए। पढ़ते पढ़ते तो हम लोग हालत खराब था। ई पढ़ो, पढ़ो, बुक पढ़ो, ये बुक पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो, फलाना ढिमका, पढ़ते पढ़ते दिमाग तो पागल हो गया। पूरी तरह से जो है सभी एकदम डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। पहले भी नींद नहीं आ रहा था क्योंकि एग्जाम था, बहुत सारा प्रेशर था। एग्जाम दे करके घर भी नहीं पहुंचे। बहुत रूट का लड़का कहाँ से सब आया था। बहुत रूट का जो है एग्जाम घर भी नहीं लोग पहुंचा। और देखिए जो है कि पेपर लीक का मामला कर रहा जो है ये सुनने में आ रहा है। अब इसमें अब जो है कि जितना भी है जेएसएससी जो है जेएसएससी का जो चेयरमैन है माननीय मुख्यमंत्री जी है, इन लोग को तो जो है कि मतलब क्या ही बोले, हम लोग स्टूडेंट इतना फ्रस्ट्रेट हो, इन लोग को तो शर्म आना चाहिए। ये जो जेएसएससी के चेयरमैन है इनको तो एकदम तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए। क्यों नहीं आकर के लोग बयान देते हैं? और क्यों क्या माफिया यहाँ मतलब ये हो रहा है? हम लोग स्टूडेंट जो है कि पैसा जुगाड़ करके इधर उधर हर करके, कभी कोचिंग का पैसा तो कभी बताइए, ऐसा जो है माफियागिरी यहाँ पर झारखंड में जो चल रहा है। हम लोग का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है, पूरी फ्रस्ट्रेटेड एकदम डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं कि आखिर हो क्या गया है हमारे झारखंड को। आज देखिए इसके चक्कर में जो है सेंट्रल का वैकेंसी छोड़ दिए। पिछला 2-2.5 साल से जो है इसके प्रति मेहनत कर रहे हैं और ये परिणाम एग्जाम देकर घर तक नहीं घुसे हैं और 2 घंटा भी नहीं हुआ। और देखिए जेएसएससी कितना बड़ा ये लोग चोर है कि 2 घंटा नहीं हुआ और ये लोग जो है कि तुरंत तत्काल प्रभाव पर मात्र 2 लाइन का अपरिहार्य कारणों, इसका जो अपरिहार्य वर्ड है ना, इसको हमेशा के लिए हटाना पड़ेगा। अपरिहार्य कारणों से ये लोग स्टूडेंट साला कहां से कहां करके मर जाए। भाई ई बुक पढ़ो, भाई वो बुक पढ़ो, तुम सीरीज नहीं मार रहा, तुम सीरीज नहीं मारा, भाई इसको मारो, पागल हम लोग खुद। और ये लोग क्या करता है लास्ट में 2 लाइन मात्र जो है अपरिहार्य कारणों से, जिसका कोई मेरा मालिक की कोई सोर्स नहीं। तो क्या धंधागिरी चल रहा है यहाँ पर? क्वेश्चन को क्यों बेचा जा रहा है? क्यों हम स्टूडेंट सताया जा रहा है? आज जो है हम बताइए, मेरा 28 तारीख का जो एग्जाम था, मेरा एग्जाम अच्छा गया है। नागपुरी भी मेरा था और जो है ये सेकंड थर्ड पेपर था। आज हम मेरिट में आ जाते, कौन जिम्मेवारी है इसका? आप तो रद्द कर दिए। फिर अब अपना कब ने कब एग्जाम लिए, लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, फिर जो है आप कब ने कब एग्जाम लीजिए, कैसा क्वेश्चन सेट कीजिए, कहाँ होगा हम लोग का? कौन जिम्मेवारी लेगा? आप तो 2 लाइन के जो है मार दिए मैसेज तुरंत ढाई से एकदम रात के आनंद फानंद। जब आप चोर नहीं थे तो तुरंत क्यों जो है आप एक्सेप्ट किया और फटाक से जो है मैसेज मार दिए रात के 10:30 बजे। उस समय तो हम लोग सोचते थे कि 4 बजे तो 5 बजे आपका ऑफिस खुला रहता है और आप जो है एकदम यहाँ 10:30 बजे आपका कर्मचारी अपरिहार्य कारणों से पेपर 3 को रद्द किया जाता है। क्या है ये? मजाक बना कर रख दी। मजाक अगर यही करना है साहब, जेएसएससी चेयरमैन को तत्काल प्रभाव से हटाइए, वो इसके योग्य नहीं है, कुछ और उनको दे दीजिए। और जेएसएससी अगर नहीं कर पा रही इस चीज को, इसे भंग किया जाए। ये बेकार का हलवा जो है एकदम फालतू का जो है कमीशन है, कोई बेकार का। इसको एक एग्जाम नहीं कंडक्ट हो पाता है जी। एक तो साल 8 साल 15 में जो है इसका 15 का वैकेंसी 16-19 में फॉर्म भरो, मतलब क्या करें? मर जाए, हम लोग कहाँ जाए? हम लोग का तो दुर्भाग्य है जो झारखंड में पैदा लेना पड़ा। और ऐसा जो है इसके चक्कर में फंसे जो है कि झारखंड के हम लोग को तो करना ही नहीं चाहिए था। वो तो हम लोग को बहुत ये सोचे थे कि झारखंड में पैदा हुए हैं और झारखंड में जो है अपना सेवा देंगे, यहीं पर जिएंगे, यहीं पर मरेंगे, हर हित के लिए जो है कार्य कर रहेगा। लेकिन देखिए यही होता है हम स्टूडेंट के साथ। हम जाए तो जाए कहाँ? 4 वाले भी असमंजस में है, 28 वाले जो हम लोग एग्जाम देकर आए हैं खुद हम लोग जो है पागल हो गए। तीसरा जो है पेपर रद्द कर दिया। अब जो 4 तारीख का जो एग्जाम होना है, अब उसको तत्काल प्रभाव से जो है उसको रद्द किया जाए। फिर से जो है एजेंसी जो है फिर से नया एजेंसी गठित किया जाए, नया जो है फिर इसका फॉर्मेट निकाला जाए, फिर से जो है सही ढंग से एग्जाम होगा। और जो पहला और दूसरा पेपर है नागपुर जो भाषा रीजनल पेपर है, जो पहला क्वालिफाई उसको भी तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। कैसे हम मान ले कि आप जो है उसका क्यों मेरिट जो था, तीसरा पेपर तो नहीं बना था, आप उसका 100% जो है कि आप उसका किए हैं, आप सेटिंग, हम कैसे मान ले कि आप तीसरा पेपर जो है? इसलिए हम लोग जितना भी स्टूडेंट है, अगर हम लोग आज जो है हम लोग अभी आज मीटिंग में जुटे हुए हैं, कल हम लोग को धारणा प्रदर्शन जो है करने का बात चला, महाआंदोलन जेएसएससी का, उससे भी अगर बड़ा उग्र करने का अगर हम लोग मौका मिला, क्योंकि अब जितना भी है, पहले तो जो स्टूडेंट लोग बहुत स्टूडेंट लोग सोचता था ना कि जो है अरे ये लोग तो साला आंदोलन करने चला, साला पगला, हम लोग बैठ करके पढ़ो। लेकिन इस बार जब जान गया ना कि भाई अंदर अंदर सेटिंग होता है, जो है बिहार में कोई डील हो रहा है, क्वेश्चन कलकत्ता में डील हो रहा है, सबके इस पर फट के दरवाजा लग गया। अब सब रोड पर उतरना चाह रहा है कि नहीं भाई सबको सहयोग करना जरूरी, क्योंकि जान रहा है 2000 सीट है। अब खाने होता है, खानवा कम है और खाई वाला ज्यादा है, तो से हिसाब हो गया 2000 सुन रहे सीट है और 5-5 हजार लोग जो है पैसा देने के लिए तैयार है। वहां पर 5-5 हजार लोग जो है पैसा दे। इसलिए चलिए क्या कुछ कहिएगा अंतिम में क्या कुछ? अंतिम में देखिए, ये जेएसएससी के चेयरमैन को जो है कि इस्तीफा दे देना चाहिए। ये लोग सिर्फ मिलकर के छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक जीता जागता उदाहरण अभी है, एक वैकेंसी आया है जेएसएससी के माध्यम से, जो कि झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का है। इसमें है कि आपका 1173 स्टाफ नर्स का वैकेंसी है, ग्रुप ए श्रेणी का, प्रचारिका ए श्रेणी का वैकेंसी है। इस वैकेंसी में इन लोगों ने क्या किया है, डिप्लोमा वाले जो है जीएनएम वाले हैं उनको सिर्फ अलाउ किया है, और जो बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग वाले हैं उनको इससे वंचित रखा है। तो अब छोड़ने वाले नहीं है, हम लोग भी जेएसएससी को सूचित करना चाहते हैं कि इस विज्ञापन में जीएनएम के अलावा बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग को भी फॉर्म भरने दिया जाए, अन्यथा देवेंद्र नाथ महतो जी छात्र नेता के छात्र ये में हम लोग एक उग्र आंदोलन करेंगे। जितना भी चलिए बाकी आप क्या सोचते हैं जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक को लेकर के और महाघेराव को लेकर के कल के बारे में अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें जरूर भेजें। नमस्कार, जय हिंद।